गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो कि आज हम लोग अपना एक और एक्साइटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि है हमारा बेसिक मैथ से कनेक्टेड। मीन्स कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ये चैप्टर आपका 8th क्लास में भी वर्क करता है, 9th क्लास में भी, एंड आफ्टर दैट वन दिस विल आल्सो वर्क फॉर योर 10th क्लास। और ये चैप्टर एक्चुअली में बेसिक मैथ से बिलोंग करता है, तो इसको आपने एक और रिलेटिवली नेम से सुना होगा, मेंसुरेशन। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 17 इन 8th क्लास और 9th और 10th में अलग अलग चैप्टर नेम से ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स या वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जब भी हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इससे पहले वाला एक जो वीडियो बनाया था, इन दैट पर्टिकुलर वन आई हैव आल्सो डिस्क्राइब यू द डिफरेंस बिटवीन द 2D एंड द 3D शेप। तो आइए उस चीज को जरा एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं वो आगे चल के ना हो, और कैसे आप 2D और 3D शेप में डिफरेंस करते हो आप वो चीज जरा देख लीजिए। अगर हम लोग 2D शेप की बात करते हैं तो लास्ट टाइम मैंने एक रेक्टेंगल से बताया था, आज हम लोग बात करेंगे सर्कल से। अगर आप देखिए कि सर्कल है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक सर्कल एक 2D शेप होता है। 2D शेप इसलिए होता है कि इसमें आप एक प्लेन पेपर पे इसको कट कर सकते हैं। प्लेन पेपर पे इसको आप ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन आप कट नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि अगर आपने उस पेपर को ब्लेड से या कैंची से या सीजर से इफ यू आर गोइंग टू कट दैट वन, तो उस पेपर की कुछ तो मोटाई होगी, हाँ या ना, तो वहां पे वो हो जाएगा आपका 2D शेप। लेकिन अगर व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट पर्टिकुलर सर्कल टू ए बॉल, अगर हम लोग उस सर्कल को एक बॉल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बॉल भी अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली कुछ इसी तरीके की बनाएंगे कि ऐसा कुछ बॉल एक होता है एंड इस बॉल में चलिए डिजाइन बना दीजिए आपकी, ये क्रिकेट बॉल है। बट इट्स अ फैक्ट कि सर्कल में ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, बिकॉज दैट इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। 2D मींस 2 डायमेंशनल फिगर। लेकिन अगर आप बॉल की बात करें तो बॉल चारों तरफ से गोल होती है, ठीक है, तो वो एक सॉलिड बॉडी है, दैट मींस उसको आप पकड़ सकते हो, तो वो आपका हो जाएगा एक 3D शेप, ठीक है। एट द सेम कंडीशन मोस्टली आप सब लोगों ने क्लास में रखी हुई एक और चीज देखी होगी, दैट इज अ डस्टर। डस्टर देखा है कि नहीं देखा है? एक्चुअली में डस्टर की जब हम लोग बात करते हैं एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल एक्चुअली में हमारा बनता है कुछ इस तरीके से, जिसमें लेंथ और ब्रीथ दो चीजें होती है। इसकी ब्रीथ जो है आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है। मान लिया कि ये a सेंटीमीटर है या a मीटर है और इसकी लंबाई b मीटर है या b मीटर, यानी कि b यूनिट है। अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं डस्टर से, तो डस्टर एक 3D शेप है, तो इस वजह से इसमें हाइट भी है। दैट्स मीन कि इसमें केवल एक आपकी लेंथ थी, एक आपकी ब्रेथ थी, सिर्फ एक सरफेस एरिया ही आप निकालते थे। अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालते थे तो वो आपका निकल आता था L into B से। यस और नो माय डियर स्टूडेंट? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर डस्टर का सरफेस एरिया की बात करें तो डस्टर में एक साइड तो है नहीं, अगर कंपेयर करें एक ये, एक इसके जस्ट पीछे वाली, 2 साइड्स हो गई, तीसरी ये यहाँ पर और चौथी ये इसके जस्ट बैक में, एक इधर और एक इधर, कुल मिला के 6 सरफेस हुई। तो 6 सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे और इसको इसी वजह से हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये है आपका एक 3D शेप। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से ये 2D और 3D शेप की बात कर लेते हैं।
अच्छा, जब भी हम लोग 2D शेप की बात करेंगे तो 2D शेप में आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, वर्टेक्स निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट कि 3D शेप में आप उसका वैल्यूम भी निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो नो और इवेल्युएट द वैल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी की उसका वैल्यूम कितना है, ठीक है। जैसे वैल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं, आप स्क्वायर की बात कर लीजिए, चाहे आप क्यूब की बात कर लीजिए या क्यूबॉइड, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में डाइस बोलते हैं, बिकॉज द रीजन इज कि इसका शेप बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका जो डूडो होता है उसके डाइस का होता है, ओके। देन अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफाइड शेप्स का। और जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि पूरे मैथ्स में दिस इज द ओनली चैप्टर विच इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। कहने का मतलब यह है कि अगर इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली विदाउट गेटिंग एनी कंट्रोवर्सी और एनी प्रॉब्लम यू कैन इजीली सॉल्व द sum and you can easily deal with the problem which are related to this particular chapter. But the only thing is that when we are going to discuss another chapter, तो वहाँ पर आपके पास फार्मूले से ज़्यादा, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया या बाकी कोई भी चैप्टर हो गए, तो या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल, तो वहाँ पर आपको जो है फार्मूले से ज़्यादा उसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझने जरूरी होते हैं। जैसे इससे पहले हमने जो कोऑर्डिनेटर्स पढ़ाया था उसमें थ्योरम्स बहुत ज़्यादा थे। रीज़न ये है कि वहाँ पर फार्मूले से ज़्यादा आपके थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट जहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होने चाहिए, बट द ओनली थिंग इज दैट कि आपके पास फार्मूले आपको जरूर लर्न होने चाहिए। तो दिस इज द ओनली चैप्टर इन विच द फार्मूलेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू सॉल्व द सम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली में हम लोग कुछ स्पेसिफाइड जो बॉडीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ को मैं लिखे दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे आपका क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड नंबर 1, नंबर 2, इसमें हम लोग बात करेंगे क्यूब की बात करेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सिलेंडर, सिलेंडर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसके साथ में हम लोग बात करेंगे स्पेयर की। स्पेयर की कुछ वैरायटीज हैं, जैसे सेमी स्पेयर वगैरह हो गया, तो दैट विल बी कंसीडर्ड इन स्पेयर। क्योंकि अगर स्पेयर का आपको पता है तो आप उसका 1/2 करके हर जगह पे आप इजीली सेमी स्पेयर का भी निकाल सकते हैं। क्योंकि सेमी का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सर्कल में कि सेमी का मतलब होता है हाफ, ओके। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट उस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसमें टर्म यूज हुआ है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, जरा पहले ये चीज़ देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया को इसमें डिनोट किया गया है TSS से, एंड लेटरल सरफेस एरिया को डिनोट किया गया है LSS से। यस और नो? एंड दोनों के फार्मूले आप देखोगे बहुत ज़्यादा अलग है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि आप देखोगे कि ये टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, अभी तक तो आप एक ही सरफेस एरिया निकालते थे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ये आपका टर्म इस्तेमाल होगा इसमें 3D शेप में।
ठीक है। तो 3D शेप में टोटल सरफेस एरिया मींस कि एरिया ऑफ ऑल द 6 साइड, जो भी 6 इसकी टोटल साइड्स हैं उन सबका जब एरिया निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये है एरिया ऑफ ऑल द 6 साइड। ठीक है। बट जब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया के साथ डील करेंगे तो वहां पर केवल फ्रंट और बैक का ही एरिया होगा। दैट्स मीन कि इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रीथ का ही एरिया ट्वाइस करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसको मैं दूसरी चौक से किए दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है ये केवल आपका डील करता है किसके साथ? 4 साइड्स के साथ। ये आपका डील करता है 4 साइड्स के साथ में, 4 साइड्स के साथ में ये डील करता है, 4 साइड्स एरिया। इसमें अगर हम लोग एक्सप्लेन करें टेस्टर के टर्म में तो इसमें बाकी सबका एरिया आपका ऐड हो जाएगा, बट जो साइड्स के हैं ये एरिया यानी कि हाइट और ब्रीथ का जो एरिया है वो इसमें ऐड नहीं किया जाता है। ओके, लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाएगा, ब्रीथ इनटू हाइट हो जाएगा, बट इसमें जो साइड्स के एरिया हैं वो लेटरल सरफेस एरिया में कवर नहीं किए जाते हैं। ओके, तो ये टर्म हो गया हमारा PSA और LSA का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी आती है। अच्छा, एक सीधी सी बात आप देखिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब आप लोगों से कहा जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कि टोटल कवर करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। लेकिन अगर ये कहा गया होगा कि साइड्स को छोड़ के फिर कवर करना है, ऐड करना है, यानी कि अगर इस डस्टर के ऊपर मैं पेपर लपेटूं बिल्कुल कटा हुआ और उसकी साइड्स को मैं कवर ना करूं, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका लेटरल सरफेस एरिया ही जो है वो डील करेगा। ओके, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, इसलिए आप समझिएगा। देन उसके बाद जब हम लोग चैप्टर के साथ डील करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में हम लोग डील करेंगे इसका क्यूबॉइड। ठीक है, अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करते हैं तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग सिर्फ क्यूबॉइड की बात करना है, क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसके वॉल्यूम का। वॉल्यूम इक्वल इसमें होता है क्यूबॉइड में L into B into H, that means length into breadth into height। ये आपका हो जाएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। नेक्स्ट इसमें आता है कि लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया, या इसको हम लोग CSA भी बोलते हैं, और CSA, that means पीक ऑफ सरफेस एरिया। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ 4 साइड्स। तो ये आपका होता है, देखिए 2L plus B into H। ओके, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया PSA, ये आपका होता है 2LB plus BH plus HL। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में लेंथ ऑफ द डायगोनल। इसकी जो डायगोनल अगर हम लोग खींचने की कोशिश करें मीन्स
डायगोनल का मतलब क्या होता है आप ये समझिए कि एक्चुअली में so many times I have seen that कि कुछ इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्यूबॉइड खाली बक्सा है या खाली कमरा है और इस कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, मतलब हाइट इज दैट वन एंड यू हैव टू पुट ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड इन दैट वन। आपको सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी जो है वो लाठी या डंडा या रॉड उसमें पुट करनी है। तो वहाँ पर सबसे लंबी तो डायगोनल नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली आपसे डायगोनल की लेंथ जानना चाह रहा है। तो वहाँ पे जो डायगोनल की लेंथ होगी आपकी, लेंथ ऑफ द डायगोनल, देखिए लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये आपकी हो जाएगी सीरीज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हमने किसके साथ ठीक किया था, तो मैंने पहले भी डायग्राम बना के आपको बताया था। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्यूबॉइड। ये हम डील कर रहे थे विद द क्यूबॉइड। ओके, एंड नाउ अब हम लोग डील करने जा रहे हैं विद द क्यूब्स। तो मैं इसको रख के दे रहा हूँ। आई होप कि इससे रिलेटेड चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। नेक्स्ट जो लोग कंप्लीट होता जाएगा मैं उसको रख करता जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा क्यूब्स। क्यूब्स की अगर बात करें तो क्यूब्स का मतलब मैंने पहले बताया था, क्यूब्स या डाइस। कुछ इस तरीके से ये क्यूब्स का शेप होता है। ओके, सेम कंडीशन इसमें भी आपको 6 साइडें ही मिलेंगी। सो जो क्यूब में अच्छा खास चीज क्या होती है, क्यूब में सबसे ज्यादा खास चीज होती है क्यूब में जितनी भी साइडें होती हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड हमने ए मान ली तो सारी साइडें ए ही होगी, दैट मींस इसकी लेंथ भी ए होगी, ब्रीथ भी ए ही होगी और हाइट भी ए ही हो जाएगी। तो इसमें हम जो साइड है वो ए मान के चल रहे हैं। let the side be a, ठीक, क्योंकि क्यूब है तो साइड्स इक्वल ही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब ही है 90 डिग्री। ओके, तो सेम कंडीशन इसमें हम लोग सबसे पहले डील करते हैं विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता ही है, उसमें आपने L into V into H किया था। तो सेम कंडीशन जब आप A into A करेंगे तो आपके पास A क्यूब आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं A क्यूब और साइन क्यूब। ओके, नेक्स्ट इसमें भी आता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, LSA या CSA। ये आपका हो जाएगा 4 into A स्क्वायर, क्योंकि आप स्क्वायर वाले में आ जाइए तो स्क्वायर का एरिया कितना होता था, साइड इंटू साइड मींस साइड स्क्वायर। और जब वही 4 बार हम लोग 4 टाइम्स अगर हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे तो 4 into A स्क्वायर, दैट मींस इट विल कम 4A स्क्वायर। ओके, देन if we are going to discuss with the TSA तो वो 6A स्क्वायर हो जाएगा। TSA ये आपका 6A स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इसी कंडीशन से। नेक्स्ट अगर इसकी भी डायगोनल की बात की जाए तो डायगोनल का क्या सिस्टम है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। डायगोनल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हो जाएगा A रूट 3। ओके, नाउ ये आपका क्यूब भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद में बात करेंगे सिलेंडर की। एंड सिलेंडर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
सिलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलेंडर एक्चुअली में जैसे ही आपके दिमाग में सिलेंडर आता है तो कुछ इस तरीके की आपके दिमाग में शेप आ जाती है ऑटोमेटिक, ठीक, जिसमें ऊपर और नीचे दो सर्कल्स होते हैं एंड ये 3D शेप होता है और ये पूरा हॉरिजॉन्टल कटा होता है। दैट मींस कि अगर किसी पेड़ को गोइंग टू कट ए ट्री और उसको बिल्कुल सीधा सा काट के रखा जैसा बना दें तो वो आपका एक बेस्ट सिलेंडर का एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं तो मैंने बताया कि सिलेंडर एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप आपका आता है जो कि है आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, यह है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट फिर आपका बी पॉइंट पे आ जाता है, इसका टाइप है वो आपका आ जाता है हाइड्रो सिलेंडर। ओके, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, राइट सिलेंडर एक्चुअली में बिल्कुल एक सिंपल सा सिलेंडर है जो मैंने लट्ठे वाली बात बताई थी, तो ये तो आपका हो जाएगा ये वाला। बट अगर हम लोग हाइड्रो सिलेंडर की बात करते हैं तो हाइड्रो सिलेंडर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रो सिलेंडर एक्चुअली में वो सिलेंडर होगा जो बीच से खोखला होगा। जैसे आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है, बाहर से तो वो देखने में ठोस लगता है, बट द थिंग इज दैट कि वो अंदर से खोखला है। जैसे आपने बांसुरी देखी होगी बचपन में, बहुत बार नोट की होगी, बट द ओनली थिंग इज दैट कि बांसुरी अंदर से खोखली होती है। पानी का पाइप आपने देखा होगा, आपके घर में जब पानी की फिटिंग हुई होगी तो आपने देखा होगा कि पानी का जो पाइप होता है वो अंदर से खोखला होता है। या आपने नहर वगैरह के किनारे देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं जिनसे पानी इधर से उधर जा रहा होता है, तो वो खोखले होते हैं। बट द ओनली थिंग इज दैट कि खोखला होने के साथ उनमें एक चीज और होती है। देखिए, आइए देखते हैं इसको थोड़ा करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे रेगुलर सिलेंडर की, जो वो अभी डायरेक्ट बनाते बन जाता, बट ये जो आपका हैलो सिलेंडर है इनमें कुछ मोटाई भी होती है, थिकनेस जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस टाइप के सिलेंडर का हम लोगों को कुछ भी चीज निकालनी है तो वहां पर हम लोगों को एक चीज खास याद रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज कि अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो वहां पर क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, या इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर भी कि इसमें 2 रेडियस है, इसमें तो एक सिंगल सी रेडियस आपके पास आ रही थी, प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन इसमें एक्चुअली में 2 सरफेसेस है। क्यों? रीजन है उसके पीछे का कि एक इसमें बाहर की परत है और उस चादर या मोटाई की वजह से एक अंदर की भी रेडियस है। तो इसमें आपके पास 2 रेडियस है। अंदर वाली रेडियस अगर हम लोग मान लेते हैं आर है, आर इज द इंटरनल रेडियस, ओके, एंड ये जो बाहर वाली रेडियस है इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। ये है आपकी एक्सटीरियर रेडियस। तो जब भी कोई चीज इसमें हम लोग डील करेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करके करेंगे, ओके। और ये चीज हम लोग जब फॉर्मूले में देखेंगे तो उसमें कोई चीज आती है तो ये कंट्रोवर्सी ना हो, इस वजह से ये चीज मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दी, ओके। एंड जो सिलेंडर में हाइट की बात की जाती है वो एक्चुअली में ये हाइट होती है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है, दोनों जो सर्कल ऊपर और नीचे होते हैं इनके सेंटर से होती हुई, ओके। तो अब हम लोग आगे डील करते हैं इसके कुछ फार्मूला से, ओके। ये चीजें मैं रख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग फार्मूला के साथ डील करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें राइट सिलेंड्रिकल की
बात कर रहे हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ बेसिक चीज है, जैसे वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी चीज की कैपेसिटी कितनी है। और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जरा ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपसे बात की है एक खोखला सिलेंडर हो बिल्कुल नॉर्मल, तो हम लोग देखते हैं कि उसको अगर जलाया जाए, जैसे लकड़ी का टुकड़ा था, मैंने बताया था कि बिल्कुल रेगुलर सिलेंडर में, एंड अगर इस लकड़ी के टुकड़े को अगर हम लोग देखते हैं बिल्कुल ठीक है, कुछ इस तरीके का लकड़ी का टुकड़ा था, और इस लकड़ी के टुकड़े को हम लोगों ने क्या किया कि इवेल्युएट करते हैं, तो ये इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर कितने क्यूब्स या कितनी बाकी चीजें डिनोट की जा सकती है। ठीक है, तो वो इसका हो जाएगा वॉल्यूम। ओके, एंड यहाँ से आपको एक बेसिक चीज तो आई डू होप कि पता ही होगी, एंड दैट इज कि जो ये हमारा पाई है, पाई हमारा एक कांस्टेंट है एंड इसकी वैल्यू 3.14 होती है, या फिर आप पाई इज इक्वल टू 22/7 रख सकते हैं, बट दैट इज totally depend on the conditions, but most of the time हम यही है मेरे पास, हम ही पढ़ा बट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज है कि ये जो वैल्यूज हैं ये किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो पाई की वैल्यू है डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अगर जो भी वैल्यू हमारे पास दी गई है वो 7 से डायरेक्टली कट रही है, या जो भी आंसर है वो पर्टिकुलरली आ रहा है हमारा, तो काट देंगे। अगर वो से डिवाइड हो रही है, डिविजिबिलिटी रूल में देख लेंगे, और अगर डिवाइड नहीं हो रही तो